हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कुछ और क्वेश्चन और थ्योरम्स को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो ये चैप्टर हमारा एरिया जो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि कौन सी फिगर हमारे पास सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली थी कि अगर हमें कोई फिगर दिए जाए, उनमें से पूछा जाए सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सी फिगर इसमें सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से फिगर उसमें आते हैं। ठीक है, तो आज उससे आगे बढ़ते हुए हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास क्या गिवन है कि इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन प्रूव द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है मुझे कि कोई भी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम अगर हमें सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में दी गई होती है, तो क्या होता है, जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ट्राइंगल। देखो मेरे पास PAB है, PAB एक ट्राइंगल है और जो पैरेललोग्राम है वो है ABCD। तो सबसे पहले देखते हैं ये सेम बेस और सेम पैरेलल में है। देखो यहाँ पे AB मेरे पास बेस है, जो इस ट्राइंगल के लिए भी बेस है और इस पैरेललोग्राम के लिए भी बेस है। ठीक है, और बात करें पैरेलल की, तो जो AB है और PC है, उन पैरेलल के बीच में ये दोनों फिगर हमारे पास लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, देखो प्रूव क्या करना है हमें, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB होगा, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम कि एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम दे देते हैं E। ये एक EB हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो PA के पैरेलल है। ठीक है, अगर PA के पैरेलल है EB, तो हमारे पास एक और पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा, कौन सा, ABEP। एक तो ये हो गया और एक ऑलरेडी गिवन है ABCD। ठीक है, हमारे पास दो पैरेललोग्राम हो गए। अब ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल और सेम बेस में है। देखो पैरेलल PC है और AB है और बेस AB है। ये वाला PABE और DCBA दोनों सेम पैरेलल और सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से जो पैरेललोग्राम है PABE एंड ABCD are on same base and between same parallels, that is AB and PC। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ से जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा PABE, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, क्या हुआ है, जो पैरेललोग्राम है PABE एंड DABC, ये दोनों क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, तो क्या होगा, इनका एरिया हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, थ्योरम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले पैरेललोग्राम में। देखो PABE में ये जो PB है ये डायगोनल है, और जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है, उस पूरे जो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, जो ये पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल PB है, ये इस पैरेललोग्राम को पूरे को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो जो PAB होगी और PEB होगी, वे आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBE होगा। ठीक है, PAB and PBE, because PB is diagonal of parallelogram। ठीक है,
ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, इस वाले पैरेललोग्राम में PABE में ये PB है, ये डायगोनल है। तो ये क्या करेगा, ये वाली और ये वाले ट्रायंगल जो बना रहा है आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये एक रिजल्ट होता है हमारे पास। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो हमें ऑलरेडी जानते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती है उनका क्या होता है, जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एरिया है ट्रायंगल PAB का, PAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBE। ये होगा हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB है, PAB का एरिया, जब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होगा। अब देखो जब ये दोनों इक्वल हैं, एरिया इक्वल है मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ से डिवाइड कर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास इसके इक्वल आएगा। क्या हुआ है, पैरेललोग्राम का एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है ना हमारे पास। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ होल पैरेललोग्राम। तो इस PBE की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEP, ऐसा लिख सकते हैं ना। PABE, इसमें ये वाले ट्रायंगल है और ये वाले ट्रायंगल है, जो दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो इस वाले एरिया की जगह PEB की जगह, ट्रायंगल के एरिया की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय PEBA, ठीक है। ये मैंने लिखा है। पर हमें पता है कि जो एरिया ऑफ PABEP है, ABEP है, वो किसके इक्वल है, ABCD के एरिया की इक्वल है। तो इसकी जगह बट क्या है हमारे पास, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, बट फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से क्या है हमारे पास, जो ABEP है ये, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, जो एरिया ऑफ ये साइड ऐसे रखेंगे, ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू, इसकी जगह अब मैं ये वाला रख दूँगी, ठीक है। तो 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला ही हमें प्रूव करना था, ABCD, ठीक है, PAB और हाफ ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जब सेम बेस में और सेम पैरेलल के बीच में जो ट्रायंगल होती है और एक पैरेललोग्राम होता है, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसमें क्या है, CF AD के ऊपर परपेंडिकुलर है और AE है वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें गिवन है AB 16 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है, AE ये वाली 8 सेंटीमीटर है, और जो CF है ये वाली ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होती है। तो ये अगर 16 गिवन है तो ये DC भी 16 होगी, और ये AE हमें 8 गिवन है, और जो CF है वो एल्टीट्यूड का लेंथ हमारे 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि AD की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, सॉल्यूशन आता है इसमें। जो पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, कोई भी एक साइड उठाएंगे और उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड होगा उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालें इस एल्टीट्यूड की हेल्प से, AE की हेल्प से, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कैसे निकालेंगे, वो AE हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय DC, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें AE मल्टीप्लाई बाय DC। जो साइड लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होता है उसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो DC साइड ली है इसके ऊपर एल्टीट्यूड कौन सा हमारा EAE है, ठीक है। लेकिन जब इसी पैरेललोग्राम में बात करें, अगर हम इस एल्टीट्यूड के साथ CF के साथ अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू CF, ये कौन सी साइड के ऊपर है, ये AD के ऊपर है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड किस पे, AD के ऊपर है। तो अब किसका, CF के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, AD का। AE है जो एल्टीट्यूड वो किसके ऊपर है, DC साइड के ऊपर। तो DC को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, AE के ऊपर, AE के साथ, तो हमें ABCD का क्या मिल जाएगा, एरिया। इसी तरह CF को AD के साथ, ठीक है। अब ये वाली साइड इक्वल है, मीन्स हम दोनों फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं, इसी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास यहाँ से, तो AE मल्टीप्लाई बाय DC इक्वल्स टू CF मल्टीप्लाई बाय AD, ठीक है।
सेम ही है ना, सेम ही पैरेललोग्राम का एरिया ये भी और ये भी, सिर्फ क्या किया हमने साइड और एल्टीट्यूड अलग अलग लिए, ठीक है, तो एरिया तो सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू हम जो हमें पता है वो लिख देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से 8 है हमारे पास, डी सी की वैल्यू 16 होगी, ए बी की 16 गिवन, तो डी सी की भी कितनी होगी 16, और सी एफ हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ए डी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए डी को इस तरफ रखेंगे, इसको लेकर जाएंगे 128 को ये 10 से डिवाइड कर देंगे इस तरफ लाकर, और ए डी आ जाएगा। तो यहाँ से ए डी हमें कितना मिल जाएगा 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिल गया हमें एडी जो हमें फाइंड आउट करना था। कुछ नहीं किया है, सिर्फ पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लगाया है। वो क्या होता है हमारे पास, एक साइड होती है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करते हैं, जो उसके ऊपर एल्टीट्यूड होता है उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एल्टीट्यूड हैं, तो दोनों से अलग अलग निकालेंगे और उनको इक्वल पुट कर देंगे, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे एडी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जिसमें क्या बोला गया है कि ई एफ जी एच है वो मिड पॉइंट है साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मतलब एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें गिवन है, जिसकी साइड ए बी का मिड पॉइंट ए है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है, सी डी का मिड पॉइंट जी है, और ए डी का मिड पॉइंट एच है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एरिया होगा ई एफ जी एच का वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा, ठीक है। तो इसके लिए फिगर बनाते हैं। हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी। अब ए बी साइड का मिड पॉइंट है हमारे पास ई, बी सी का है एफ जी, और ये है एच। हमें प्रूव करना है कि जो इसका एरिया होगा ई एफ जी एच का वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ई एफ जी एच का एरिया इसके इक्वल है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको मिला लेते हैं आपस में, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, जी ई को मिला दिया है, तो ये जो बी सी है ये जी के पैरेलल होगा और जी ए डी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, देखो ये वाला जब बेस लेंगे जी ई, तो उसमें ये ट्रायंगल लेंगे जी एफ ई, ये वाले ट्रायंगल, और जी सी बी ई ये वाला एक पैरेललोग्राम होगा, जो दोनों किसके बीच में, सेम पैरेलल्स और सेम बेस के ऊपर, ठीक है। इसमें आते हैं, ट्रायंगल जी एफ ई एंड पैरेललोग्राम जी ई बी सी are on same base GE and between same parallels GE and BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल GFE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम GEBC, ठीक है, GEBC ये हो जाएगा। देखो ये वाला बेस है हमारे पास, GE बेस है, GFE ट्रायंगल और GCBE ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, ये वाली ट्रायंगल इसका बेस GE और इस पैरेललोग्राम का भी, और ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम का हाफ के इक्वल हो जाएगा। सेम केस इस तरफ भी होगा, क्या होगा, GE बेस होगा, उसमें GHE ट्रायंगल और GDAE हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा हम देखते हैं, ट्रायंगल GHE एंड पैरेललोग्राम GDAE होगा, ये आर ऑन सेम बेस GE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे, कौन से, GE एंड AD। ये दो पैरेलल्स है, DE एंड GE, इनके बीच में है दोनों फिगर, और बेस क्या है दोनों का, GE है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल GHE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DGAE, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 क्या मिल जाएगा हमें, इस तरफ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल GFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GHE इक्वल्स टू,
1/2 को बाहर कॉमन रख लेते हैं और अंदर लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम GEBC प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DGAE ये हमें मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ट्रायंगल GFE प्लस ट्रायंगल GHE प्लस ट्रायंगल GHE मीन्स ये दोनों ट्रायंगल मिलके हमें क्या मिल जाएगा, पूरा ये वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ GFEH। ठीक है, और राइट साइड में आते हैं एरिया ऑफ GEBC मीन्स ये वाला फिगर प्लस में DGAE ये वाला और ये वाला आपस में मिलके पूरा बना देंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ, साथ में 1/2 भी बाहर है, तो 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ से EFGH का एरिया जो ये अंदर बन रहा है मिड पॉइंट को मिलाने से पैरेललोग्राम, उसका क्या होगा, एरिया ABCD के टोटल जो पैरेललोग्राम बड़ा पैरेललोग्राम गिवन है हमें उसके हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल, जो इनके पैरेलल है। तो क्या किया है, देखो इस वाली साइड में क्या होगा, ये वाले ट्रायंगल और ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे, और इस वाली साइड में ये वाले ट्रायंगल GHE और ये वाला पैरेललोग्राम GDAE लेंगे। तो दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला और ये वाला पूरा पैरेललोग्राम में मिल जाएगा, जो रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P and Q are any two point on the side DC and AD respectively of the parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, ABCD। अब देखो P एंड Q कोई भी दो पॉइंट है DC और AD पे। DC पे एक पॉइंट है हमारे पास P और AD पे है हमारे पास कोई भी पॉइंट एक Q। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट है। ओके, तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि APB मीन्स इसको मिलाना पड़ेगा हमें, APB और नेक्स्ट है BQC। तो यहाँ से मिला देंगे इसको। ठीक है, ये हमें फिगर मिल गया। क्या है इसमें, ABCD एक पैरेललोग्राम है, P कोई भी पॉइंट है DC के ऊपर, Q कोई भी पॉइंट है AD के ऊपर। तो हमें प्रूव करना है कि जो एरिया होगा APB ट्रायंगल का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, QBQC ट्रायंगल के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं APB वाले ट्रायंगल में। देखो APB, अगर इसका बेस हम AB लें और देखो पैरेलल DC ले, तो इसके बीच में ABCD पैरेललोग्राम और ट्रायंगल APB वो सेम बेस पे हैं AB पे, और पैरेलल सेम है AB और DC। ठीक है, तो ये लिखते हैं ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन सेम base AB and between same parallelogram ABC, same parallels AB and CD। ठीक है, ये जो दोनों है APB ट्रायंगल और ADCB पैरेललोग्राम, ये AB तो बेस के ऊपर और पैरेलल कौन से हैं, DC और AB के बीच में दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जब सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम होता है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, वो रिजल्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है। सेम हम क्या करेंगे, QCB के लिए करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल QCB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन सेम बेस
बी सी, ठीक है। अब ये किस पे हैं, देखो ये बी सी बेस बनेगा, अब ये बेस बी सी बनेगा, ठीक है, ये बेस बनेगा। और पैरेलल कौन से बनेंगे, ए डी और बी सी। एक बात और है, जो हम पैरेलल कंसीडर करते हैं ना, जिन दो पैरेलल के बीच में रहते हैं, उसमें एक पैरेलल वो होना चाहिए जो उनका बेस बनता है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि एक पैरेलल वो बनना चाहिए, एक पैरेलल लाइन वो बननी चाहिए जो उनका बेस बनता है, ठीक है। दूसरी अलग होती है, जो एक वो होना ज़रूरी है जिसके जो बेस बनती है हमारे पास, जिसको हम बेस कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इस वाले ट्रायंगल में क्यू बी सी, इसमें बी सी हमारे पास बेस है ना, तो एक साइड तो ये होगी और दूसरी हमारे पास ए डी होगी। ऐसे नहीं ले सकते हम ऐसे, ठीक है, कि क्या किया हमने, क्यू बी क्यू सी हमने बेस तो ये ले लिया और पैरेलल्स ये ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये वाला बी सी और डी ए डी हमारे पास अब क्या होंगे, पैरेलल्स। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बी सी एंड ए डी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखो हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो हमारे पास ये वाली साइड तो सेम ही है, जो ये वाली साइड है हमारे पास राइट साइड, ये तो सेम ही है। देखो ये वाली भी एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम के इक्वल है और ये भी ए बी सी डी के। जब ये दोनों ही साइड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है तो क्या होंगी, ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी बी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, देखो ये वाला है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई किया है, एक बार इस वाले ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के साथ और एक बार इस वाले ट्रायंगल पैरेललोग्राम के साथ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पी कोई भी एक इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी, ये दो पार्ट्स में हमें इसके प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस पी सी डी, पी सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। और दूसरा ए पी डी ये वाली प्लस पी बी सी ये वाली इक्वल्स टू ए पी बी, इसके और इसके सम के इक्वल, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ई एफ लिख देते हैं इसको, ई एफ, और एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसको जी और एच लिख देते हैं, ठीक है। जो हमने ये वाली ई एफ एक लाइन ड्रॉ करी है वो ए बी और डी सी के पैरेलल है, और जो जी एस लाइन ड्रॉ करी है वो ए डी और बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ए पी बी प्लस पी सी डी, ए पी बी प्लस पी सी डी, ये वाली और ये वाले ट्रायंगल लेनी है ना हमको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये वाली ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो देखो ये ए बी बेस के ऊपर हमारे पास ए पी बी ट्रायंगल है, और ए ई एफ बी एक पैरेललोग्राम है जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हमारे पास है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए ई एफ बी आर ऑन सेम बेस ए बी and between same parallels EF and AB। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया है APB का, ट्रायंगल APB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड आते हैं ट्रायंगल DPC एंड पैरेललोग्राम DEFC are on same base DC
and between same parallels DC and EF। एक बार ये वाले लिख दिए हमने, इसमें आते हैं नीचे वाले में देखो DCFE हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और DPC एक ट्रायंगल है। ये दोनों इन पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं और बेस इनका दोनों का DC बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFC। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, देखो ये वाला इसमें ऐड होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये वाला यहाँ ऐड हो गया, इक्वल्स टू हाफ बाहर ले लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB प्लस ये वाला प्लस ये वाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFC। अब देखो AEFB प्लस DEFC, इसको इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम को नीचे वाले पैरेललोग्राम को ऐड किया है तो हमें क्या मिल गया है, पूरा पैरेललोग्राम मिल गया है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। देखो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ DPC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC। अब APD ये वाली ट्रायंगल की बात करनी है अब हमको। देखो ये APD, तो अब क्या करेंगे हम, ये वाला बेस लेंगे AD और सेम पैरेलल कौन से होंगे इसके, AD और GH। उसके बीच में कौन कौन सी ट्रायंगल होंगी, APD और AGHD हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHD। देखो ये वाले ट्रायंगल का एरिया होगा इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में मेरे पास ये वाली ट्रायंगल ले लूँगी मैं BPC, इसमें बेस मेरे पास BC होगा और पैरेलल कौन से होंगे, G और H, और पैरेललोग्राम कौन सा होगा, HCP B और G। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ट्रायंगल कौन सी है यहाँ पे, PBC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा बनेगा, BGHC। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं 1 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ये एक साइड आ गई है हमारे पास। अब ये दूसरी वाली देखो, यहाँ क्या हो रहा है, AGHD ये वाला पैरेललोग्राम और BGHC मतलब इस वाले पैरेललोग्राम को और इस वाले पैरेललोग्राम को क्या किया गया, ऐड किया गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, इधर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखते हैं पूरा, ये हो जाएगा ना। इस वाले को और इस वाले को ऐड करके हमें ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी हमने प्रूव किया है कि जो हाफ ऑफ ABCD का है जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो ये वैल्यू जो है ये इसकी ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, इस तरफ पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ठीक है,
क्या किया है, ये वाले ट्रायंगल ली है, तो इसका एरिया हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये दोनों को ऐड किया है। तो देखो ये वाला पैरेललोग्राम इस वाले पैरेललोग्राम में ऐड होगा तो ये पूरा पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा। और अभी हमने प्रूव किया है कि जो पैरेललोग्राम का हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया है वो किसके इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल के, APB ट्राइंगल और DPC ट्राइंगल के सम के इक्वल है, ठीक है, एरिया के इक्वल है। तो वो वैल्यू हमने लिख दी है। तो ये सेकेंड पार्ट जो है ये वाला, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है यहाँ से, ठीक है। कुछ नहीं किया है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, फिर इसकी वैल्यू ABCD की वैल्यू यहाँ से ये वाली हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC आ गया हमारे पास, ठीक है, जो हमें ये वाला प्रूव करना था। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फार्मर हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है PQRS, PQRS, ठीक है। एक फार्मर है, उसके पास क्या है, एक फील्ड है PQRS पैरेललोग्राम के फॉर्म में, ठीक है। C टू कैनी पॉइंट A ऑन RS के ऊपर उसने कोई भी एक पॉइंट लिया है, मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पे A, एंड ज्वाइन इट टू P एंड Q, उसको P और Q से उसने मिला दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे और यहाँ। देन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि अब जो फील्ड है, जैसे ही उसने A पॉइंट को P और Q से मिलाया है तो वो जो फील्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में 1 2 3। एंड शेप क्या है इन तीनों जो पार्ट में डिवाइड हुआ है इनका, तो इन तीनों हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। एक तो है SPA ट्राइंगल और एक APQ ट्राइंगल और एक AQR ट्राइंगल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो ये है हमारे पास, शेप क्या है और कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब क्या है आगे, फार्मर वांट टू शो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेट, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है, देखो कैसे बोलना चाहती है कि दोनों इक्वल पोर्शन में आए, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है, ये पूछा गया हमसे आगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें PAQ एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, जो देखो सेम बेस है PQ और पैरेलल सेम कौन से PQ और SR, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो हमारे पास ट्राइंगल PQA है एंड पैरेललोग्राम PQRS है, आर ऑन सेम बेस PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल PQ एंड SR। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है PAQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो एक ये देख सकते हैं हम ऐसे कि PQRS जो पैरेललोग्राम है उसमें से हम अगर ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS में से अगर हम ट्राइंगल का इस ट्राइंगल PAQ को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये पूरा जो पैरेललोग्राम है PQRS उसमें से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ये और ये, तो इनको लिखते हैं अलग से। क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR, ये मिलेगा हमें जब हम पूरे पैरेललोग्राम में से इस बड़ी वाले ट्राइंगल PAQ को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया लेफ्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है PQRS और जो एरिया ऑफ PAQ है इसकी जगह ये क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस एरिया ऑफ PAQ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR,
क्या किया है देखो, सबसे पहले तो जो पी ए क्यू है इसका एरिया हाफ ऑफ द होल पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है, वो हमने लिखा है। दूसरा देखो जो पूरा पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल लेफ्ट रहता है, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू है ये वैल्यू फ्रॉम 1 से इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस माइनस इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दिया है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और ये एज इट इज लिख दिया है पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1 है ये हाफ है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। तो इस तरफ हमारे पास क्या आ गया है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ये वैल्यू वापस हम यहाँ रख देते हैं, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। क्या आया है कि जो ये ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ पी ए क्यू इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया प्लस इसका सम के इक्वल है, ठीक है। क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ऐड करें तो वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आता है। तो जब वो डिवाइड करना इक्वल पोर्शन में जब विड्थ और पल्स को बोना चाहता है तो क्या कर सकता है, या तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में क्या कर ले, विड्थ को बो दे और इन दोनों में पल्स को बो दे तो इक्वल एरिया होगा, या फिर क्या कर सकता है, इसमें विड्थ बो दे इसमें पल्स, और या फिर इसमें पल्स बो दे और इन दोनों में क्या बोल दे, विड्थ, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल पोर्शन में ही हो जाएंगी। यही आया ना हमारे पास कि पी ए क्यू का एरिया है ये वाला एरिया, इस ट्रायंगल को अगर हम ऐड कर दें तो वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो यहाँ पे विड्थ बो दे इन दोनों में पल्स, या फिर इसमें पल्स बो दे इन दोनों में विड्थ, तो वो इक्वल पोर्शन में हो जाएंगे ना। तो यही हमसे पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।